भी एनम का पद जो होता है 9,438 पद अभी भी खाली है। एनम की बहाली के लिए अध्यक्षना सामान्य प्रशासन विभाग को चली गई है। दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा में पूछे गए सवाल यहाँ पर दिया गया है। साथ में आपको हम बताएंगे कि अध्यक्षना है बिहार प्रशासन विभाग को चली गई है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपकी जो एनम की बहाली है वो आपको 10,000 से एबव होने वाली है। इस आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल सारी जानकारी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं कि खुद निशांत कुमार हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ही जवाब दिया है। और जब यह सारे साक्ष्य के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो चलते हैं शुरू करते हैं कि विधानसभा में पूछे गए सवाल है। और सवाल जो है यहाँ पर तर्क वितर्क है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हुआ और ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। जो अमरेंद्र कुमार जो है माननीय हमारे जो होता है विधानसभा में पूछे गए सवाल है। सवाल पहला नंबर में देखिएगा, क्या यह बात सही है कि राज्य में जो सरकारी चिकित्सकों में 21,821 स्वीकृति पदों के विरुद्ध जो होता है 9,000 यानी कि 568 चिकित्सक एवं 21,137 ग्रेड ए के नर्सों की स्वीकृति पद पर विरुद्ध जो होता है मात्र जो होता है 9,315 नर्स की कार्यरत है। ठीक है, तो 21,137 पे जो होता है 9,315 ही कार्यरत है। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, क्या यह बात सही है कि सोबर रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों का प्रशिक्षण मेडिकल जो होता है स्टाफ की कमी के कारण राज्य में 67.8 मरीज समय दम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मरीजों के कारण ये मरीज जो होती है हर राज्य में जो होता है स्टाफ के कारण जो होता है समय पर वो दम तोड़ देता है, स्टाफ की कमी के कारण होता है। और तीसरा नंबर पॉइंट में आप देखिएगा यहाँ पर कि क्या उपयुक्त खंडों में उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक चिकित्सकों और नर्सों की रिक्त पदों पर बहाली कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। तो यहाँ पर वैकेंसी की बात हो रही है, साथ में कितने पद और कितने खाली है यहाँ पर सारी निशांत कुमार यहाँ पर जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे निशांत कुमार माननीय मंत्री जवाब दिए हैं। जवाब में देखिए प्रस्तुत यह है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा, बिहार दंत चिकित्सक सेवा एवं बिहार आयुष चिकित्सक सेवा के अंतर्गत विशेष सामान्य दंत एवं आयुष चिकित्सक वर्तमान में नियमित और एनएचएम यानी कि अस्थायी बहाली और जो होता है संविदा कर्मी स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की विवरणी निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है सरकारी बहाली और परमानेंट की बहाली यहाँ पर दिया हुआ है। और स्वीकृति पद में देखिएगा नियमित में बहुत सारे पद है यहाँ पर देखिएगा। विचार पदाधिकारी जो होता है, सब पदाधिकारी जो होता है, चिकित्सा पदाधिकारी, उसके बाद दंत चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष पदाधिकारी। तो स्वीकृति बल यहाँ पर है, स्वीकृति बल यहाँ पर दिया हुआ है। कार्यरत अभी इतना है, अरिक्त बल यहाँ पर खाली है। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो रिक्त पद यहाँ पर बहुत सारे खाली है, जिसमें 5,831 पद जो होता है ये अस्थायी बहाली में अभी खाली है। संविदा कर्मी की अगर बात करें यानी कि एचएन से बहाली होती है, वही पद जो है सेम है। पद जो है स्वीकृति है और कार्यरत बल अभी इतना है और रिक्त पद जो है इतना अभी खाली है, यानी कि 8,295 अभी पद इसमें खाली है। तो इस सब पद के लिए है। यहाँ पर देखिएगा एनएचएम यानी कि राज्य में जो होता है ग्रेड ए नर्स जीएनएम एवं एनएम की जो है वर्तमान में नियमित और एनएचएम स्वीकृति कार्य का रिक्त पदों की विवरणी निम्न प्रकार है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि एनएम की बहाली और जीएनएम की बहाली कितनी होने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नियमित में देख सकते हैं जीएनएम का है स्वीकृति 20,946 है, कार्य जो है 9,557 है और रिक्त पद जो होता है 11,389 है। ठीक है, एनएम का वही देखा जाए तो 31,000 यानी कि 90 है। उसके बाद कार्यरत बल जो होता है 21,652 है और रिक्त पद जो है यानी 9,438 है। ठीक है, तो अभी भी एनएम का पद जो होता है 9,438 पद अभी भी खाली है। लेकिन यहाँ पर टोटल अगर दोनों को देखा जाए तो 20,827 यानी कि अस्थायी बहाली में दो चीज़ खाली है। अब संविदा कर्मी की अगर बात करेंगे तो वही जीएनएम और फिर एनएम की अगर बात करेंगे, स्वीकृति देख सकते हैं कि कितने हैं, यानी कि स्वीकृति बल यहाँ पर अभी खाली है और कार्यरत जो है यहाँ पर है और रिक्त बल यहाँ पर है। यानी कि अभी भी जो होता है जीएनएम का 3,268 जो होता है संविदा कर्मी में जीएनएम की पद खाली है। उसके बाद एनएम की अगर देखा जाए तो 1587 पद अभी भी खाली है। कुल देखा जाए तो 4,855 है। दोनों अगर मिलाएंगे अस्थाई और फिर संविदा एनएचएम यानी 25,682 जो है अभी भी रिक्त पद यहाँ पर खाली है। ठीक है, मेन मुद्दा पर यहाँ पर आते हैं, वाकई में हमारी जो नोटिफिकेशन कब आने वाली है।
यहाँ पर देखिएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्राप्त जो अनुशंसा के आलोक में हाल ही में जो होता है 1126 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं जो होता है 606 सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो इसमें नियुक्ति हो चुका है जो भी है पद के लिए। इसके अतिरिक्त 200 जो होता है विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है, यानी कि अभी चल रहा है 200 पदों की विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद के लिए। ठीक है, तो उक्त नियुक्ति स्वपदस्थापन के पश्चात यानी कि उपलब्ध रिक्तियों का जो आकलन जो होता करने हेतु पुनः चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आकलन करने के लिए फिर से वो पद निकाली जाएगी। अब यहाँ पर मुद्दा पर आते हैं जीएनएम और एएनएम। ठीक है, तो जीएनएम का कहना है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री का है कि 1100 जो 389 रिक्त पदों पर जो होता है नियुक्ति होते बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जो अध्याचना भेजी गई है। ठीक है, यानी कि अध्याचना चली गई थी। आयोग द्वारा जो लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, यानी कि जो जीएनएम का पद था 1100 389 उनकी परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, फिर ऑब्जेक्शन का भी प्रक्रिया भी हो चुका है। तो उस पर जल्द ही आपको जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। तो आयोग से परीक्षा फल प्रकाशित होने के एवं अनुशंसा के प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए जीएनएम के बारे में। अब एनएम के बारे में यहाँ पर देखिएगा, एनएम जो होता है, एनएम में कुल जो होता है 8,938 पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के अध्याचना भेजी गई है। ठीक है, यानी कि अध्याचना जो है चली गई है एनएम को, एनएम की बहाली के लिए अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग को चली गई है। ठीक है, तो लेट क्यों है, तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आरक्षित वर्ग या सहित के बैकलॉग के पद की जनगणना के बिंदु पर परामर्श मांगी गई है, जिसके आलोक में पुनः नए सिरे से रोस्टर गठन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही रोस्टर गठन करते हुए अध्याचना प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि नोटिफिकेशन है हम जल्द निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग रोस्टर तैयार कर रहे हैं। जो 100 बिंदु का रोस्टर होता है जिसमें आपको SC ST OBC विकलांग जनरल और EWS जैसे जैसे यानी कि जो रोस्टर तैयार की जाएगी कि कितने पद किसको दिया जाए। ठीक है, तो जो पद खाली रहेगा, जो पद में बंटवारा किया जाएगा, वो रोस्टर तैयार हो रहा है। और रोस्टर तैयार होने के बाद बिहार तकनीकी सेवा यानी कि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन आपको निकाल देगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो एनएम की बारी है वो आपको 10,000 से प्लस ऊपर आने वाली है, यानी कि रिक्त पद जो होता है 10,000 से ऊपर आने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन आपको होता है 15 तारीख से, यानी कि 15 अगस्त तक आपको किसी भी नोटिफिकेशन के बिहार तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर आपको चली जाएगी। ठीक है, तो ये आईटीआई का जवाब है, और आईटीआई का जवाब आपको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप जुड़िएगा तो ये PDF आप प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी एनएम की जो बहाली होने वाली है, बहुत सारे पदों की जो बहाली आने वाली है वो आने वाली है, और साथ में एनएम की जो 10,000 से ऊपर बहाली आने वाली है 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। बस रोस्टर तैयार होने बस देरी है, रोस्टर जैसे तैयार हो जाता है वैसे आपकी वैकेंसी आ जाएगी। डॉक्यूमेंट जो भी रखना है वो रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट की हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सटीक डॉक्यूमेंट के आप क्या रख सकते हैं जिससे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी। किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वैसे अगर जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।